ओम शांति। सभी अव्यक्त फरिश्तों का व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। आज की मुरली कल की ही मुरली का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है 4 बातों से न्यारे बनो। तो कल बाबा ने बताया था कि हमको किस किस बात से न्यारे बनना है। देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से और पुराने स्वभाव संस्कार से। और आज के इस सेकंड पार्ट में बाबा पार्टियों से बात करते हुए मधुबन की विशेषता बता रहे हैं कि मधुबन आने से क्या होता है, कैसे हम सहज योगी निरंतर योगी बन जाते हैं। फिर बाबा सेवाधारी की विशेषता बता रहे हैं कि निमित्त और निर्माण रहना है। और श्रेष्ठ सफलता का साधन भी निर्माणता ही है। श्रेष्ठ सफलता किसमें? सेवा में, क्योंकि हमारा कार्य ही वही है, सेवा। और फिर हंसमुख भाई ने शरीर छोड़ा तो उनकी युगल मंजुला बहन भी मधुबन में आए भोग लगाने। तो वो कैसे, बाबा ने उनको बताया कि कैसे ड्रामा पर बिंदी लगाकर वो फर्स्ट डिवीजन में आए, या तो उन्होंने ड्रामा पर बिंदी लगाकर वो अब कैसे ऊंची स्थिति को प्राप्त की, और कितनी वो निमित्त निर्माण रही और सारे परिवार को लेकर आई, और सारे परिवार के लिए भी निमित्त बन गई ज्ञान में लाने के। तो ये बाबा ने बताया। और बाबा ने फिर लास्ट में तपस्या का महत्व बताया और तीव्र पुरुषार्थी बनने की बात की। तो बाबा के ही शब्दों में आज की मुरली सुनते हैं। पार्टियों के साथ मुलाकात। मधुबन में आए मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्लयुद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं। उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझ करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं, लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी 2 विशेषताएं? निमित्त और निर्माण। अच्छा,
मंजुला बहन का परिवार हंसमुख भाई के निमित्त भोग लगाने मधुबन में आया है। इस श्रेष्ठ स्थान पर आकर अपने को भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। इस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचना भी श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ यात्रा करते हैं तो वह भाग्यवान पुण्य आत्मा माने जाते हैं। और आप जिस स्थान पर पहुंचे हो, यह सब यात्राओं से महान तीर्थ स्थान है। तो महातीर्थ स्थान पर आने से सब तीर्थ हो जाते हैं, सब यात्राएं हो जाती हैं। जिसने यह महान यात्रा की, उसने सब यात्राएं कर ली। और ये हमने भी अनुभव किया है कि जितनी बार हम मधुबन जाते हैं, अपनी स्थिति को और ऊंचा उठाकर आते हैं। और पहली बार जब जाते हैं तब तो बहुत ही परिवर्तन आता है, लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन अपने आप में हम करके आते हैं। तो कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है मधुबन की, ये हम सब ने अनुभव किया है। तो कितने भाग्यवान हो गए, आपके सब तीर्थ सिद्ध हो गए और तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं रही अगर एक महान तीर्थ कर लिया। यह भाग्य भी क्यों प्राप्त हुआ, किसके निमित्त प्राप्त हुआ? वह हंसमुख भाई भाग्यवान आत्मा बनी, इसलिए आपको भी यह चांस मिला। जैसे बाप से वर्षा मिलता है ना, तो यह लौकिक सो अलौकिक बाप बन गया। तो इस अलौकिक बाप से भी आपको भाग्य का वर्षा मिला। इससे ही समझो कितनी भाग्यवान आत्मा हो। जैसे लौकिक का हिस्सा मिलता है, वैसे यह भाग्य का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी बने। वर्षा सदैव सहज मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप लोगों को भी यह भाग्य का वर्षा एक भाग्यवान आत्मा के निमित्त सहज ही मिल रहा है। सभी अभी इस प्राप्त हुए भाग्य के आगे सौभाग्यवान भी हैं, हजार भाग्यवान भी हैं, तो पद्मा पदम भाग्यवान भी है। अभी क्या बनना है वह आपके ऊपर है। जो चाहे वह बन सकते हो। उस आत्मा का काम था यहाँ पहुंचाना। भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे। अब जितनी भाग्य की तकदीर खींचने चाहो, उतनी खींच सकते हो। संपर्क में तो रहे हो, अभी समीप संबंध में आओ। ये हंसमुख भाई के परिवार से बाबा बात कर रहे हैं। तो वो संपर्क में तो थे, लेकिन ज्ञान में नहीं चल रहे हैं बच्चे। तो अब बाबा चाहते हैं कि समीप संबंध में आओ। और हम जानते हैं कि समीप संबंध में आने से जो जितना संबंध नजदीक का होता है, उतना ही ज्यादा वर्षा मिलता है बाबा से। क्योंकि जो समीप संबंधी होता है, उसकी प्राप्ति भी इतनी ही होती है। तो बहुत अच्छा किया जो ड्रामा में यह श्रेष्ठ नूंद ली। अच्छा, मंजुला बहन से विजयी बनने के मेहनती नहीं, अनेक बार की विजयी हैं और विजयी रही। आगे भी विजय का झंडा सदा ही बुलंद है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। तो सदा तिलकधारी हैं, सदा बाप के दिल तख्त नशीन हैं। तो मुश्किल लगा, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। पेपर में पास विद ऑनर हो गई। संकल्प भी नहीं आया क्या हो गया, बिंदी लगा देना, यह पास विद ऑनर की निशानी है। तो पास विद ऑनर की लाइन में आ गई। वैसे भी न्यारी और बाप की प्यारी रही, इसलिए यह न्यारापन समय पर एक लिफ्ट बन गया। बाप दादा बच्ची की विजय पर खुश हैं। विजयी होने के कारण उस आत्मा के संस्कार को भी प्रत्यक्ष रूप में लाने के निमित्त बनी। सेवा के संस्कार उसके रहे, लेकिन उस संस्कार को प्रत्यक्ष रूप में लाने के निमित्त आप बनी।
इसलिए अनेक आत्माओं की सेवा का पुण्य जमा हो गया। उस आत्मा को भी यह विशेष आशीर्वाद सेवा की प्राप्त है। ये बाबा हंसमुख भाई के बारे में बता रहे हैं कि उस आत्मा को सेवा की विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। अलग अलग ग्रुप से सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसपे जरा भी मिक्स नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह कमी भी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेक के साथ चेंज भी करो। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे। लेकिन वह नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत आएंगे। इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन कर 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, अब बाप दादा से प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा मायाजीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
जी कृष्णा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति एंजल। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा ने कहा आज मधुबन की यात्रा सब तीर्थों से महान है। अब हमारे सब तीर्थ छूट गए, सिर्फ सब तीर्थों का फल हमें यही मिल जाता है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये विधाता की धरनी है, यहाँ हम अपना भाग्य जितना चाहे बना सकते हैं। वहां जाके योग ऑटोमेटिकली लगता है, लगाना नहीं पड़ता। तो बाबा कहते इसकी स्मृति भी, अगर तुम्हें जब भी कोई परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी हो, उस वक्त अपनी मधुबन की याद को याद कर लो, उसको स्मृति में ले आओ, विधाता को सामने ले आओ, तो अपने आप वो सब परिस्थिति सहज हो जाएगी, तुम सहजता से उसको पार कर पाओगे। ओम शांति। और दूसरी बात बाबा ने एक और बताई कि तुम कभी भी, तुम अभी लेट नहीं हो, चाहे हम लोग लेट आए हैं, तुम कभी भी लेट नहीं हो। अभी टू लेट नहीं हुआ, लेट हो गए हो पर टू लेट नहीं हो। तुम अभी भी विन कर सकते हो और 1 नंबर में आ सकते हो। बाबा दिल शिकस्त नहीं होने दे रहे हैं, बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं सब आत्मा का। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी ओम शांति। जी रविदीप बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा, एक तो जो अभी बहन ने बताया कि मधुबन, जब भी कोई समस्या अनुभव होती है, कोई परिस्थिति आती है, तो मधुबन के अनुभवों को स्मृति में लेके आओ। पांडव भवन पहुंच जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, बाबा के कमरे में रूह रिहान करो, तो सहजता से ही समस्या का समाधान भी मिलता और हम सहज योगी बन जाते हैं और विजयी बनते हैं। दूसरा बाबा कहते सेवाधारी, सच्चा सेवाधारी वो है जो बाप समान निमित्त बने और निर्माण रहने वाली आत्मा हो। निर्माणता ही शेष सफलता का साधन है। तो सेवा किस भाव से? नम्रता भाव से और निमित्त भाव से कि बाप करवा रहा है, तो ऐसी सेवा में सफलता अनुभव होती है और साथ में मनोरंजन और मौज अनुभव होता है। तो सेवा सेवा नहीं लगती, खेल लगता है, मनोरंजन लगता है और कोई थकावट भी नहीं फील होती। बाबा ने यहाँ मल्लयुद्ध का उदाहरण दिया कि मल्लयुद्ध करते हैं तो वो अपनी मौज से, खेल समझ कर करते हैं, तो ना कोई थकावट ना कोई दर्द अनुभव होता है। तो ये 2 बातें मुझ आत्मा को सदा स्मृति में रखने हैं और नंबर 1 तीर पुरुषार्थी बनकर न्यारी और बाप की प्यारी बनना है। ओम शांति। जी बाबा ने कहा ना, हम हैं ही सब योद्धे। तो योद्धा हमारा विकारों से युद्ध है। ये मल्ल युद्ध की बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे भी, कि हम इसको खेल समझे। हम जब युद्ध करें तो थके नहीं। कभी कभी हम थक जाते हैं, अरे ये संस्कार तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन आज बाबा ने हमको बोला थकना नहीं है और मल्ल युद्ध को खेल समझना है। जी रीमा सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को मधुबन की स्मृति दिला के, बाबा कहते हैं ना, स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। तो हम सभी का भी अनुभव है कि पहले जैसे अगर हम परिवार में या कहीं जाते थे तो किसी के परिवार में दुख हुआ हो कुछ भी, तो बातें होती थी, उससे बात करते थे तो वो अपनी पुरानी बातें याद करके ना तो दुखी हो जाते थे। तो ये होता है कि स्वरूप बन गए वो पुरानी बातों का। तो इसी तरह बाबा कह रहे हैं कि अगर हम मधुबन होके आए, लेकिन कितना सहज बाबा ने कर दिया कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर अगर हम स्मृति में रह जाएं कि मधुबन में 4 धामों की यात्रा कर लें सिर्फ मन से ही, है ना, तो इतनी समर्थी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। तो बाबा ने कहा है कि 3 बातें बाबा ने बोली हैं कि अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी,
सिर्फ इसीलिए तो कहते हैं कि दिन में बार बार आप 4 धाम की यात्रा करते रहो। तो ये किस लिए? क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली भूमि में तो बाबा कहते हैं शक्ति आ जाएगी स्मृति से ही, और सहज योगी बन जाएंगे। तो अगर योग नहीं लगता है तो दिन में कई बार मधुबन की यात्रा करो। और मधुबन निवासी बनने से क्या है कि जब योग लगेगा ना, तो परिस्थितियां, ये समस्याएं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मन से मधुबन निवासी बन जाओ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी मैं मधुबन जाके आई हूँ, 2-3 दिन ही हुए हैं वापस आके। तो इतना अच्छा अनुभव हुआ बाबा की कुटिया में। बाबा मिलन से अगले दिन जब पांडव भवन जाते हैं तो बहुत ही रश होता है। तो मन में ये था कि बहुत रश होगा बाबा, तो कैसे आपसे रुझान होगा। लेकिन इतना अच्छा बाबा ने अनुभव करवाया कि 15 मिनट बैठने का मौका मिला कुटिया में, और इतनी अच्छी दृष्टि लेकर शक्तियां भरने का मौका मिला। तो वो अनुभव आज भी जैसे याद करती हूँ ना, तो सच में ही इतनी शक्तिशाली स्थिति हो जाती है। वही बाबा ने आज मुरली में समझाया कि हम वहाँ के अनुभव को याद रखें तो भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जी आशा बहन। बाबा ने मधुबन की बहुत महिमा की है। बाबा ने कहा कि वहाँ निरंतर योग का अनुभव होता है, योग सीखने का सवाल ही नहीं। तो मधुबन का सेवाधारी बाबा कहते हैं कि अगर बन गए तो निरंतर योगी और सहज योगी का अनुभव तो है ही है। और ये जो थोड़े समय हम मधुबन में रहते हैं, 2-4 दिन या बहुत ज्यादा रहेंगे कोई 10 दिन, तो बाबा कहते हैं कि ये अनुभव आपको सदा याद रहता है। बस हम मधुबन में चाहे जितने दिन के लिए भी रहे, पर ये अनुभव हमें सदा ही याद रहता है। और बाबा ने आज खास कहा है कि बच्चे, जब आप कभी भी ऐसी वैसी परिस्थिति आती है, आपको लगता है कि हम दिल कितना सुख का अनुभव हो रहा है, तो बाबा ने कहा कि उस समय सब कुछ छोड़कर बाबा के साथ आ जाए। और बाबा के पास मधुबन में आत्मा बैठ, तो जब उस अनुभव में आप खो जाओगे, तो वो इतना प्यारा सा अनुभव, इतना भगवान के साथ रहने का, भगवान के घर में रहने का जो अनुभव है, वो सारी परिस्थितियों से सब आपको उसी कला मिलेगा होगा कि आप इन सब स्थितियों का पता ही नहीं रहेगा। आपको भगवान के घर में बाबा के साथ हो, जब बाबा के साथ हो तो बाबा का साथ ही निराला है। तो ऐसा सुख का अनुभव बाबा ने कहा है कि ये आपको अभी भी मिल रहा है, इसका बहुत अच्छे से, इस अनुभव से संभाल कर रखो। जैसे कहते कि गोरी में बंद करके रखे, अपने दिल की डिब्बी में रखे, और सदा इस अनुभव में उड़ते रहो, तो आप उड़ती चला, जितनी भी नंबर वन की कला, वहां पर आप सदा ही विराजमान रहेंगे। बाबा ने यहाँ सेवाधारी के लिए कहा है कि निर्मित और निर्माण रहने वाले। तो बाबा ने यहाँ कहा कि निर्माण का सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। अगर हम निर्माण करते हैं और बाबा की याद है तो निर्माण तो है। तो कोई भी सेवा में सफलता सदा नम्रता भाव और निवृत्त भाव, ये ध्यान रखना है कि अगर हम सेवा में सफलता चाहते हैं तो हमें नम्रता भी रखनी है और निवृत्त भी करना है कि बाबा सरावन आ रहा है, जो चला रहा है, मुझे तो निवृत्त बनाए, ये सेवा करने का बाबा ने मुझे चांस दिया है। और इस तरह से अगर हम ये विशेषताएं अपने में भर कर अगर हम सेवा करते हैं, तो सेवा में सफलता सदा है, सदा मौज ही है। और संगम युग की बाबा कहते हैं कि मौज है, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। संगम युग में जो भी हम सेवा अगर बाबा की याद में कहते हैं करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा की याद में तो सदा संगम युग करो। और बाबा की याद जब भूल जाती तो उस समय आप दूसरे युग में पहुंच जाते हो। तो इस तरह से अपने मौज से सोच समझ कर करते हो। और जब इस तरह से संगम युग से बाबा की याद में मौज से करते हो तो कोई थकावट ही नहीं, क्योंकि मनोरंजन समस्या मन और मौज बनाने के लिए करते हैं। तो हर सेवा, वो सफलता उसकी हुई करिए, उससे मौज हमको मिलेगा। और हम खेल कर रहे हैं, और खेल में तो आनंद ही आनंद होता है। तो शांति। जी नमिता बहन, आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने
मधुबन का विशेषता के बारे बोल रहे हैं, क्योंकि मधुबन है कि ब्रह्मा बाबा का योग भूमि, जिसको हम ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो कर, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं बाप समान बनने के लिए। जो बाप समान बनने के लिए बार बार मुरली में बाबा हमको कहते हैं, तो वही ब्रह्मा बाबा का योग भूमि है मधुबन। तो मधुबन में सेवादारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल ऐसी हो जो सहज योगी बना देती है। क्योंकि मधुबन में ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। इसी स्मृति से जो मधुबन जाता है वह अब भी वही वायुमंडल अनुभव करता है और दिल में भी छिप जाता है, और थोड़े दिन का अनुभव भी सदा साथ रहता है। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आए तो मधुबन में पहुंचने माना स्मृति में मधुबन आ जाए तो सारे समस्या खत्म हो जाता है। तो सहज योगी बनने के लिए भी मधुबन में 4 धाम को सदा स्मृति में रखना है। पीस ऑफ टावर माना शक्ति स्तंभ, बाबा का कुटिया, बाबा का कमरा और हिस्ट्री हॉल, यह मन में यात्रा करे, मन से यात्रा करे तो मन शांत हो जाता है। ब्रह्मा बाबा की सारे अनुभव अपने में अनुभव होता है। ओम शांति। जी अरुणा बहन, आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा तपस्या के बारे में कहा ले। त्यागी तपस्वी तो श्रेष्ठ सेवाधारी बन सकते। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध भी मिलते तो सफलता मिलती है। कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित तो हो जाते हैं। इस बाबा का चेक करने की भी कारण है कि वो तो चेक करो फिर चेंज भी करो। क्यों बाबा कहते हैं कि चेक करने से दिल शिकस्त बन जाते हैं, लेकिन चेंज करने से परिवर्तन हो जाता है। ओम शांति। जी सावित्री बहन। तो जो बहन ने बताया इसी को आगे लेते हैं। तो बाबा ने बोला कि तपस्या करने वाले को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित होने वाले तो नहीं हो। तो बाबा मतलब सदा अपने को इसी रीति से चेक करो। क्या चेक करना है कि सिर्फ चेक करने से दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये कमी है। तो कमी की बात बाबा ने यहाँ चेक करने के लिए की है। तो समय प्रमाण हमें ये चेक करना है कि जो मैं अभी तपस्या कर रही हूँ, तो तपस्या करने के लिए बाबा ने